नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जेपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने दलित नेताओं को लेकर एक बहुत बड़ी टिप्पणी की है। ये जो टिप्पणी है, ये साथियों ऐतिहासिक टिप्पणी है। अगर जिस दलित नेता ने इस टिप्पणी को पढ़ा और इस पर गौर किया तो वो कभी भी जो अन्य पार्टियों की गुलामी कर रहा है या उनकी पैरवी कर रहा है, इस तरह की हरकत वो एक दिन में ही क्या, इस ट्वीट को पढ़ने के बाद से ही छोड़ सकता है। लेकिन उनका जो जमीर है वो साथियों जवाब दे चुका है, या उनके अंदर जो शर्म नाम की चीज है वो बची नहीं है, ये तो साथियों वही जानते हैं। लेकिन जिस तरह की हरकतें अन्य पार्टियों के जो दलित नेता हैं वो कर रहे हैं, वो वाकई समाज के लिए शर्मनाक साबित हो रही हैं। इन सभी बातों पर बहन जी ने संज्ञान लिया है और कल एक ऐतिहासिक टिप्पणी की है, जिससे पूरा जो बहुजन समाज है वो इन तमाम दलित नेताओं पर थू थू कर रहा है। क्या टिप्पणी बहन जी ने की है और क्यों बहन जी की ये जो टिप्पणी है अन्य दलित नेताओं के लिए एक सबक का काम कर रही है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। आपको याद होगा, आगरा में कुछ दिन पहले एक मामला घटित हुआ था, जिसपे एक तथाकथित दलित नेता जो समाजवादी पार्टी से आते हैं, उनके घर के ऊपर कुछ तथाकथित उच्च जाति के लोगों ने हमला किया था। उस हमले की जो वारदात है साथियों, वो अब तक जारी है। उसकी जो शब्दों की जंग है वो अब तक चल रही है। वैसे तो जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव, उन्होंने माफी मांगने तक की जो बात है वो भी कर दी है, यानी कि मामले को अब ठंडा करवाया जा रहा है। दलित नेता का टैग लगाकर उस दलित नेता को बदनाम कर दिया गया है, उससे माफी भी मंगवा ली गई है। लेकिन जो मुखिया है वो मुखिया अब इसमें साफ बचकर निकल रहे हैं, क्योंकि ये सारी जो तिगड़मबाजी साथी इस समय चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ दलित वोटों को रिझाने के लिए की जा रही है। आप समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, आप कांग्रेस पार्टी के जो दलित नेता हैं उनकी बयानबाजी आप देख लीजिए। उदित राज जैसे तो लगातार, जैसे उनको सिर्फ बहन जी और बसपा को गरियाने के लिए ही कांग्रेस पार्टी में नौकरी पर रखा हुआ है, आए दिन अनाप शनाप विवादित बयानबाजी बहन जी और बसपा के खिलाफ लिखते और बोलते रहते हैं, मानो उनको दलित समाज से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उनकी ड्यूटी बहन जी को और बसपा को गरियाने की कांग्रेस ने दी हुई है। अभी आकाश आनंद जी का जो वाक्य हुआ, उनको वापस से पार्टी में ले लिया गया है। उस पर साथियों आप उसकी बयानबाजी देखेंगे तो आपको हंसी के मारे पेट दुख जाएगा। इस तरह की बेतुकी और जिसका कोई मतलब नहीं है, समाज से जिसका मतलब नहीं है, ले भाई ये जो बोल रहा है इससे समाज को कुछ फायदा हो जाएगा या जो बहुजन समाज है उसको कुछ हक अधिकार मिल जाएंगे, बेमतलब की बयानबाजी, बेफजूल की बयानबाजी में साथियों आए दिन ये जो दलित नेता हैं ये लिप्त रहते हैं। इन तमाम तरह की जो बयानबाजी है ये जो दलित नेता कर रहे हैं अन्य पार्टियों के, बहुजन समाज पार्टी के अलावा जो अन्य पार्टियां हैं, क्योंकि बहन जी ने साथियों कहा है तो वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के लिए नहीं कहा है, उन्हें अन्य पार्टी के जो दलित नेता हैं उनके लिए ये बात कही है। तो आपको सीधे बहन जी के शब्द बताते हैं, बहन जी ने क्या कुछ इन दलित नेताओं के लिए कहा है। बहन जी अपनी पहली पोस्ट में कहती हैं, विदित है कि अन्य पार्टियों की तरह आए दिन सपा द्वारा भी पार्टी के खासकर दलित लोगों को आगे करके तनाव व हिंसा का माहौल पैदा करने वाले आ रहे इनके अति विवादित बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप व कार्यक्रम आदि का जो दौर चल रहा है, ये इनकी घोर संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति ही प्रतीत होती है। तो यहां तो बहन जी ने ये जो पूरा मामला साथियों अब तक घटा है उसकी थोड़ी सी भूमिका बनाई है और बताया है कि ये जो कुछ काम समाजवादी पार्टी के द्वारा या इसके जो दलित नेता हैं उनके द्वारा करवाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा दलित लोगों को आगे करके ये जो काम करवाया जा रहा है, विवादित बयानबाजी करवाई जा रही है, ये सारा का सारा जो काम है ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति है। ये हिंसा का जो माहौल बना रहे हैं, तनाव का जो माहौल बना रहे हैं, ये सिर्फ
ये सारे की सारी जो तिकड़मबाजी है सिर्फ स्वार्थ की राजनीति के लिए की जा रही है। तो ये तो बहन जी ने ये सारी जो है साथी भूमिका बनाने की बात करी है। आगे बहन जी कहती हैं, क्योंकि सपा भी दलितों के वोटों के स्वार्थ की खातिर यहाँ किसी भी हद तक जा सकती है, अतः दलितों के साथ साथ अन्य पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि को भी इनके किसी भी उग्र बहकावे में नहीं आकर इन्हें इस पार्टी के भी राजनीतिक हथकंडों का शिकार होने से बचना चाहिए। तो इस पोस्ट में बहन जी सीधे सीधे जो दलित समाज है, ओबीसी समाज है यानी जिसको पिछड़ा समाज माना जाता है, और मुस्लिम समाज, इन तीनों समाज के लिए बहन जी कह रही कि भाई आप लोगों को ये जो पूरा इस देश में घटनाक्रम चल रहा है, ये बयानबाजी चल रही है, ये जो वाक युद्ध चल रहा है यानी कि शब्दों की जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में आपको बैठ कर तमाशा देखना है। और इन लोगों की ये जो स्वार्थ की राजनीति चल रही है, आपके वोटों को हड़पने की जो राजनीति चल रही है, इससे आप लोगों को सावधान रहना है। इसके बाद साथियों बहन जी, वो जो सीख की बात मैंने करी, सबक की बात जो मैंने करी, इन दलित नेताओं का असल में काम क्या होना चाहिए था। अगर भाई आप दूसरी पार्टी में दलित समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि आप वहां पर नेता नहीं हैं, आप दलित समाज के नुमाइंदे हैं, इसलिए ही आपको इन लोगों ने रखा हुआ है। और अगर आपको ये भ्रम है कि हम वहां पर राजनेता हैं, तो जिस संगठन का या जिस विंग का या जिस मोर्चे का आपको अध्यक्ष या सचिव वगैरह बनाया जाता है, प्रभारी वगैरह बनाया जाता है, उसकी एक बार आप जाति टटोल ले। आप एससी विंग के अध्यक्ष बन जाते हैं, आप एससी मोर्चा के अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रभारी बन जाते हैं। इस तरह की जिम्मेदारी आपको दी जाती है, यानी कि जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं उसी समाज की दलाली करने की जिम्मेदारी आपको इनके द्वारा दी जाती है। आपको क्यों नहीं पूरे संगठन की जिम्मेदारी दी जाती? क्या आप नाकाबिल हैं? क्या आपके अंदर योग्यता नहीं है? क्या आप कम पढ़े लिखे हैं? या आप बोलना नहीं जानते हैं? या आप डिबेट करना नहीं जानते हैं? आपको जो देश है इसकी समझ नहीं है या राज्य की समझ नहीं है? आपके अंदर कमी क्या है जो ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ आपके समाज की राजनीति करने के लिए छोड़ देते हैं? क्या सिर्फ आप दलितों की राजनीति करने के लिए ही पैदा हुए हैं? ये साथियों उन दलित नेताओं के लिए ही सवाल है जो लोग ये भ्रम पाले हुए हैं कि भाई देखिए कांग्रेस ने हमको इतना बड़ा पद दे दिया है या समाजवादी पार्टी ने हमको इतना बड़ा पद दे दिया है। उनके लिए साथियों ये सवाल है और उनका भ्रम दूर करने के लिए ये सवाल पूछे गए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़े नेता हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने हमको या समाजवादी पार्टी ने हमको इतना बड़ा पद देने का काम किया है, बड़ी जिम्मेदारी हमको देने का काम किया है। भले ही इनका जो काम है वो दलित समाज के जो स्वतंत्र नेतृत्व है यानी कि बहुजन समाज पार्टी है उसको रात दिन गरियाना है। तो इन सबको जो असल काम करना चाहिए था वो काम साथियों बहन जी अब बता रही है, इसको आपको गौर से ध्यान देना है। बहन जी कहती हैं, साथ ही ऐसी पार्टियों से जुड़े अवसरवादी दलितों को दूसरों के इतिहास पर टीका टिप्पणी करने की बजाय यदि वे अपने समाज के संतों, गुरुओं व महापुरुषों की अच्छाइयों एवं उनके संघर्ष के बारे में बताएं तो यह उचित होगा, जिनके कारण ये लोग किसी लायक बने हैं। सबसे पहले तो बहन जी ने कह दिया है कि ये अवसरवादी दलित नेता हैं। जहां भी इनको अपनी कुर्सी बचाने का मौका मिलता है ये उसी पार्टी में छलांग लगा देते हैं। इनको सिर्फ सत्ता के साथ रहना है, कुर्सी से चिपके रहना है। तो यहाँ तो सीधे सीधे बहन जी ने इनको एक लेबल लगा दिया है कि भाई ये अवसरवादी दलित नेता हैं। इनको जो काम करने चाहिए थे वो क्या काम करने चाहिए थे? अपने समाज से आने वाले जो संत हैं, गुरु हैं, महापुरुष है, उनकी जो विचारधारा है उस विचारधारा को समाज में लेकर जाना चाहिए था, उसके ऊपर काम करना चाहिए था। उन्होंने जो संदेश दिया समाज के लिए, देश के लिए, उस संदेश को इन लोगों को फैलाने का काम करना था, प्रचार प्रसार का काम करना था। लेकिन इन लोगों ने इसके उलट ही काम किया है। उलट काम क्या किया है? जो दूसरे लोग हैं, ये जो दूसरा शब्द है साथियों इस पर आपको गौर करना है। क्यों बहन जी ने यहाँ पर दूसरे लोग कहा है? बहन जी कहती हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनके इतिहास पर बयानबाजी करना, टीका टिप्पणी करना, ये तनाव और हिंसा
बढ़ाने के लिए की जा रही है। ये बेमतलब की बयानबाजी की जा रही है, जिसका कोई समाज के लिए ना तो कोई भला होने वाला है, न समाज के लिए सरकार से कुछ मिलने वाला है। तो साथियों, बहन जी ने ये जो आखिर में अपनी बात कही, इसकी पूरे समाज में चर्चा है। पूरा बहुजन समाज इसकी चर्चा कर रहा है और वो खुश भी नजर आ रहा है कि यहाँ तक कि जो पत्रकार समाज है, जो लगातार आप देखते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के खिलाफत में ही रहता है, लेकिन उसने भी बहन जी की इन शब्दों की तारीफ करी है। चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग हों, चाहे वो बहुजन समाज के जो पत्रकार अपने आप को मानते हैं, उन्होंने भी दबी जुबान में ये जो बहन जी की साथियों आखिर में जो बात आई है, इसकी तारीफ करी है और कहा है कि वास्तव में बहन जी ने समाज को और ये जो समाज की राजनीति कर रहे हैं, ये अवसरवादी नेता जिनको बहन जी ने कहा है, इनको आईना दिखाने का काम किया है। बहन जी को आप छोड़ दीजिए, बसपा को आप छोड़ दीजिए, वो अपनी राजनीति कर रही है। भाई आप लोग भी तो राजनीति कर रहे हैं, आपको भी तो अलग अपनी जो मुकाम है वो बनाना चाहिए। क्या बस आपका जो काम है बहन जी और बसपा को गरियाने का रह गया है? ये बड़े सवाल साथियों अब इन अवसरवादी नेताओं पर उठाए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है? आप भी कमेंट करके अपनी राय दीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।